औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8th subject math exercise 3.4 topic understanding quadrilaterals, page number 57. Question number 1. State whether true or false. हमें इनमें से बताना है कि ठीक कौन है और फॉल्स कौन है, ट्रू कौन है और गलत कौन है। पहला पार्ट है आर रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। आर ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का हमें पता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स, this side and this side is equal and parallel, this side and this side is equal and parallel. तो all rectangles are squares. तमाम rectangles क्या squares है? नहीं है, it is false, because we know that a square is a figure which has all the four sides equal and parallel. तो rectangle में क्या है? rectangle में सिर्फ दो opposite sides parallel होते हैं और बराबर होते हैं, parallel and equal, सिर्फ दो opposite sides। जबकि स्क्वायर में चारों साइड आपस में बराबर है, तो वो ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स बट ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। दूसरा है ऑल rhombuses आर पैरेललोग्राम्स। ऑल rhombuses आर पैरेललोग्राम्स। rhombus भी हमने पढ़ा है। rhombus वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड्स जो है वो पैरेलल होते हैं। तो ऑल rhombus आर पैरेललोग्राम्स, ये ठीक है, पैरेललोग्राम ऑल rhombus आर पैरेललोग्राम्स। तो तीसरा है ऑल स्क्वायर्स आर rhombuses एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। स्क्वायर्स जो है वो तमाम स्क्वायर्स जो है वो rhombuses भी और रेक्टेंगल्स भी है। अभी हमने पढ़ा कि रेक्टेंगल में अपोजिट दो साइड्स पैरेलल होते हैं और बराबर होते हैं। rhombuses में भी अपोजिट साइड्स बराबर और पैरेलल होते हैं। तो स्क्वायर्स में भी अपोजिट साइड्स बराबर और पैरेलल होते हैं, तो ये भी ठीक है। चौथा बोलता है आर स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। तमाम स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम्स नहीं है। तमाम स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम्स है, क्योंकि पैरेललोग्राम्स में अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं और अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। जबकि स्क्वायर्स में भी अपोजिट साइड्स भी बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स, बट हियर ही सेज दैट दे आर नॉट पैरेललोग्राम्स, तो ये फॉल्स है। ऐसे ही ई पार्ट ऑल काइट्स आर rhombuses। ऑल काइट्स आर rhombuses, तमाम काइट्स rhombuses है, ये गलत है। बिकॉज हमें पता है कि rhombuses में अभी हमने पढ़ा कि rhombus जो है, rhombus वो फिगर है जिसमें अपोजिट साइड्स बराबर भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। जबकि काइट्स में ऐसा नहीं है, इसमें सेम लेंथ के नहीं होते हैं तमाम साइड्स, तो ये गलत है। ऑल rhombuses आर काइट्स, rhombus काइट्स है। आर पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स, तमाम पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम्स है। हाँ है, क्योंकि ट्रेपीजियम में हमने पढ़ा है कि दो पियर्स आपस में बराबर होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम्स, ये भी है, तमाम स्क्वायर्स ट्रेपीजियम्स है। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 2 आप इसका बता रहे हैं आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। उन क्वाड्रिलेटरल्स के हमें नाम बताने हैं जिनके पहला है फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिनके तमाम साइड्स इक्वल लेंथ के है। तो हमने अभी पढ़ा उनमें से एक है स्क्वायर जिसके तमाम साइड्स बराबर होते हैं और दूसरा rhombus है जिसके तमाम साइड्स बराबर है। तो फोर साइडेड वाली फिगर जिनके तमाम साइड्स बराबर है, इक्वल लेंथ के जो हैं, उनको हम कहते हैं स्क्वायर एंड rhombus। ऐसे ही दूसरा इसने बताया फोर राइट एंगल्स, जिसमें वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों राइट एंगल्स होते हैं, तो वो होती है एक स्क्वायर, इसके तमाम एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं, और रेक्टेंगल। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर, एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है? क्वाड्रिलेटरल का हमें पता है क्वाड्रिलेटरल दैट क्लोज्ड फिगर व्हिच हैज फोर साइड्स व्हिच हैज फोर एंगल्स। तो स्क्वायर जो है उसके भी चार साइड्स भी होते हैं और इसके चार एंगल्स भी। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल because it has four sides and four angles। वो फिगर जिसके चार साइड्स और चार एंगल्स होते हैं उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, और स्क्वायर जो है उसके भी चार साइड्स भी होते हैं और चार एंगल्स भी होते हैं।
ऐसे ही ए पैरेललोग्राम, एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे है? तो पैरेललोग्राम का हमें पता है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, पैरेलल भी होते हैं और बराबर भी होते हैं। तो स्क्वायर जो है उसके भी चारों साइड्स आपस में बराबर भी होते हैं, अपोजिट साइड्स, और पैरेलल भी है। तो हम लिखेंगे स्क्वायर हैज अपोजिट sides parallel and equal and opposite angles are also equal. So square is a parallelogram because it has all the opposite sides equal and all opposite angles equal. तीसरा है हाउ स्क्वायर इज ए rhombus. rhombus स्क्वायर कैसे है? rhombus का भी हमने पढ़ा है। rhombus वो क्वाड्रिलेटरल है, वो फिगर है जिसके साइड्स आपस में बराबर होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। तो स्क्वायर के भी तमाम साइड्स आप इक्वल लेंथ है, तो इसको हम तो ये rhombus है। हाउ स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल. स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे है? रेक्टेंगल का हमें पता है, रेक्टेंगल वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होते हैं, पैरेलल होते हैं, और इसका एक जो ये एंगल है वो 90 डिग्रीज होते हैं। जब एक 90 डिग्री तो सारे 90 डिग्री है। तो अगर हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स बराबर भी होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, और एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो स्क्वायर इज आल्सो ए रेक्टेंगल। नाउ हियर वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज ए क्वाड्रिलेटरल. A quadrilateral हमने पढ़ा, a quadrilateral is a figure which has four sides, which has four angles, that is called a quadrilateral. A regular polygon, a polygon which has equilateral and equiangular, जिसके तमाम साइड्स आपस में बराबर होते हैं, जिसके तमाम साइड्स भी आपस में बराबर होते हैं, उसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं. A triangle is a figure, closed figure made of three line segments having three angles, three sides and three vertices is called a triangle. एक ट्रायंगल जो जिसके तीन साइड्स है, जिसके तीन एंगल्स है और जिसके तीन वर्टिसेस है, उसको हम ट्रायंगल कहते हैं. ए हेक्सागन हमें पता है, that figure which has six sides is called a hexagon. A figure, closed figure which has six sides, six angles, that is called a hexagon. A pentagon, a polygon which has five sides, five angles is called a pentagon. वो फिगर जिसके पांच साइड्स है, पांच एंगल्स, उसको हम पेंटागन कहते हैं. और जिसके छह साइड्स है और छह एंगल्स है, उसको हम हेक्सागन कहते हैं. वो फिगर जिसके सात साइड्स है, सात एंगल्स है, उसको हम हेप्टागन कहते हैं. वो फिगर जिसके आठ साइड्स है, जिसके आठ एंगल्स है, उसको हम ऑक्टागन कहते हैं. वो फिगर जिसके नाइन साइड्स है, नाइन एंगल्स है, उसको हम नन्नागन कहते हैं. ऐसे ही वो फिगर जिसके 10 साइड्स है, 10 एंगल्स है, उसको हम डेकागन कहते हैं. हाँ, तो यहाँ पे इसने एक और सवाल दिया है. रेगुलर पॉलीगन हैज ऑल ऑफ इट्स डैश एंड डैश इक्वल. रेगुलर पॉलीगन, अभी मैंने कहा इसके साइड्स और एंगल्स बराबर होते हैं, तो हम लिखेंगे रेगुलर पॉलीगन हैज ऑल ऑफ इट्स एंगल्स एंड साइड्स इक्वल. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पेंटागन. पेंटागन के एंगल्स की जमा कितने होते हैं हमें पता है, हम इसके लिए करते हैं n-2 मल्टीप्लाइड बाई 108. तो पेंटागन के 5 साइड्स होते हैं, -2 इंटू 108 डेट इज इक्वल टू 3 इंटू 180 डेट इज 540. तो पेंटागन के 540 सम ऑफ एंगल्स होते हैं. ऐसे ही इसने और एक बताया, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन. किसी भी पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल्स है उनका जमा जो होता है वो 360 होता है. द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को काटते हैं. A square is also a dash. A square हमने अभी पढ़ा. A square is also a rectangle. A square is also a parallelogram. A square is also a rhombus. A square is also a rhombus भी है, parallelogram भी है, rectangle भी है, and kite भी है. Parallelogram का हमने पढ़ा है. Parallelogram is a four-sided figure which has opposite sides equal, which has opposite angles equal, which in which the diagonals bisect each other. That is called a parallelogram. rhombus का हमें पता है,
all the properties of parallelogram. That means opposite sides बराबर है, opposite angles बराबर है, diagonal, but here diagonals are perpendicular to each other. Diagonals जो है वो perpendicular 90 डिग्री एंगल बनाते हैं वो, और रेक्टेंगल का जो है इसमें अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। ईच ऑफ द एंगल जो है इसका वो राइट एंगल होता है, डायगोनल्स इसके बराबर होते हैं। स्क्वायर, इसके भी तमाम प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऐसे ही काइट जो है इसके जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर एक दूसरे के होते हैं, वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर। तो आज हमने कंप्लीट किया, इंशाल्लाह कल आप इसका दूसरा चैप्टर उठाएंगे। शुक्रिया, थैंक्स, अस्सलाम वालेकुम।